भाजपा ने हिमाचल सरकार पर बिजली बिलों को लेकर बड़ा हमला बोला। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता कारण नंदा ने कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करने वाली सरकार अब महंगे बिल दे रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन करती आई है। अभी आपने देखा होगा कि लगातार जो है मंडल स्तर पर भी आंदोलन पूरे प्रदेश में हुए हैं, उसके उपरांत जिला स्तर पे भी हुए। साथ ही जो है हमने जो है विधानसभा के बाहर भी अनेकों आंदोलन किए हैं और हम आंदोलनकारी मोड पर है। आप देखेंगे कि चाहे जनता की आवाज को जो है वो राज्यपाल को पहुंचाने तक के जो है वो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रही है। डीसी को मेमोरेंडम भी दिए गए हैं, पर ये सरकार जो है ये कुंभकर्ण की नींद सो चुकी है। इनको इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो है आंदोलन भी कर रही है। हमने जो है वो जनता के साथ जो कांग्रेस ने अन्याय किया है उसको लेकर पत्र भी घर घर पहुंचाने का काम किया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने काम में अग्रिम भूमिका में है। नड्डा जी, आपने महंगाई की यहाँ पर बात, देखिए किस प्रकार से जो है आपका जो वैश्विक संकट जो चल रहा है और किस प्रकार से जो है वो तेल, डीजल, गैस इनकी सप्लाई जो है वो अवरुद्ध हुई और जो पूरा जो है युद्ध स्तर पे जो है वो पूरा दुनिया लगी थी। उस समय भी जो है वो हिमाचल प्रदेश क्या देश की हम बात कर लें तो देश में जो है वो तेल पहुंचाने का काम जो है सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने। और अब देखिए केंद्र सरकार जो है अपनी कूटनीति और दूरदर्शिता के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है। यहां तक कि जो विकल्प है आप देखेंगे तेल के जो विकल्प है और ढूंढे जा रहे हैं। वेनेजुएला से भी तेल इंपोर्ट किया जा रहा है जो कि सस्ती दरों पर जो है मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और वो बड़ी जल्दी जो देश है उसकी रिफाइनरी तक पहुंचेगा और जामनगर भी उसका एक सेंटर होने वाला है। इस प्रकार से जो है लगातार आप देखेंगे किस प्रकार से रिकॉर्ड स्तर पर जो है वो महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ती दिखाई दी, पर देश में तेल के दाम जो है वो उस प्रकार से नहीं बढ़े तुलना में जो दुनिया में जो बढ़े हैं। कैबिनेट बैठक हुई है, देख केवल मात्र जो है कांग्रेस सरकार का एक ही काम रह गया कि इस चुनाव को हाईजैक कैसे किया जाए। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री जी अपने दौरे पर मंडी गए, पालमपुर गए, धर्मशाला गए और सोलन गए। वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने घोषणाएं कर दी कि अगर यहां से जो है वार्ड जीत के आएंगे तो हम 25 से 50 लाख जो है वार्ड को देने का कार्य करेंगे। पर कहते कि आचार संहिता अभी लगी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो मैं घोषणा नहीं कर सकता और हम देंगे। अरे भैया मुख्यमंत्री आप घोषणा कर नहीं सकते पर आप ये बोल रहे हैं कि मैं हम देंगे, तो ये एक तरीके की घोषणा ही हुई। सोलन में आप बताते हैं कि अंडर डक्ट जो है वो तारे बिछाने का काम करेंगे, हम वहां पे प्रगति के काम करेंगे, तो वहां भी आप घोषणा ही करते आए पर ये बोलते हैं कि अंत में कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, मैं अभी बोल नहीं सकता पर हम करेंगे। अब जो है हदें किस तरह पार कर दी है कि कैबिनेट बैठक जो कल बुलाई गई उसके ऊपर जो है हमने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट भी करी है भारतीय जनता पार्टी ने। आज एक डेलीगेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन से मिलने भी जा रहा है और इन्हीं मुद्दों को लेके जा रहा है। देखिए किस प्रकार से जो है वो एक कैबिनेट की जाती है, उसके मिनट्स को जो है वो बोला जाता है हम रिलीज नहीं करेंगे, पर निर्णय जो है वो बाद में जो है वो मीडिया को एक चैनल से प्रोवाइड किए जाते हैं और उसमें दिख पड़ता है। महिलाओं को आकर्षण देने के लिए आपने बोला कि हम 1500 रुपए देने की बात करेंगे, 24 घंटे जो है दुकानें खोलने की बात करेंगे, कॉलेज प्रोफेसर जो है उनके जो रिटायरमेंट एज है उनको 62 से 63 कर देंगे और लोक भवन वादे जो है कहीं पे जो आप जो है वो प्रागपुर में जो है वो एक दफ्तर देने की बात कर रहे हैं, अनेकों दफ्तर रिलीज करने की बात कर रहे हैं, सैकड़ों नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है आप इस चुनावों को जो हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं उसको प्रभावित करने का जो है वो कार्य कर रहे हैं, जो कि
इस पूरी प्रक्रिया जो संवैधानिक प्रक्रिया है चुनाव की उसके खिलाफ है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि एचपी कोऑपरेटिव बैंक की एक बीओडी भी रख ली गई है जो कि 25 तारीख को निर्धारित कर दी गई है। अब आप बताइए, जब कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है और आप एक बीओडी बनाया जो है बुलाने का कार्य कर रहे हैं, आप बीओडी में किस प्रकार के निर्णय लेने वाले हैं? अगर उसमें भी इस प्रकार के निर्णय आएंगे तो फिर से आप जो है